मणिपुर के थांगा विधानसभा क्षेत्र के एकमात्र टीएमसी विधायक तोंगब्राम रोबिंद्रो जल्द ही भाजपा से हाथ मिला सकते हैं। सूत्रों की माने तो उनके कल ही भाजपा में शामिल होने की संभावना है। हालांकि मणिपुर भाजपा की ओर से तोंगब्राम रोबिंद्रो की ज्वाइनिंग को लेकर अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। यहाँ बता दें कि राज्य में साल 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में रोबिंद्रो ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के टी मांगी बाबू को हराया था। इस बीच तोंगब्राम रोबिंद्रो आगामी चुनाव को लेकर भी अपना कैंपेन शुरू कर चुकी है। तो बता रहे इस वक्त मणिपुर से एक अहम खबर। मणिपुर के थांगा विधानसभा क्षेत्र के एकमात्र टीएमसी विधायक तोंगब्राम रोबिंद्रो जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों की माने तो उनके कल ही भाजपा में शामिल होने की संभावना है। हालांकि मणिपुर भाजपा की ओर से तोंगब्राम रोबिंद्रो की ज्वाइनिंग को लेकर अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। और इस अहम खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे मणिपुर इंफाल से हमारे संवाददाता शरद चंद्र जी। शरद, मणिपुर में पिछली बार 21 सीट जीतने वाली भाजपा में इस बार दूसरे दल से विधायकों के शामिल होने का सिलसिला जारी है। अब तृणमूल के विधायक भी भाजपा में शामिल होने की खबर है। कितनी पुख्ता है ये खबर, क्या जानकारी है आपके पास? वनश्री, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे जब 2017 के जब चुनाव हुए थे, भाजपा 21 सीट पे उसने जीत हासिल की थी। उसके बाद लगातार कांग्रेस की तरफ से भी विधायक तुद करके बीजेपी में शामिल हुई है। और अभी भी जो अलग अलग राजनीतिक दल से खास करके कांग्रेस, एनपीपी, उन दोनों राजनीति दल से लगातार बीजेपी में शामिल होने की खबर लगातार चली रही थी। आज ये रोबिंद्रो ये थांग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के अंदर से पिछले बार चुनाव में ये टीएमसी के टिकट से विधायक बनी थी। और उनका शुरू से ही उनकी बीजेपी के साथ जुड़ाव रहा, क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस की मात्रा एक विधायक है। बावजूद उसकी ये बीजेपी के साथ बीजेपी को बाहर से ही समर्थन देते आए। और आज हमें ये खबर मिली थी कि ये टी रोबिंद्रो टीएमसी की अकेला जो विधायक जो है जो बीजेपी में शामिल होंगे। उस बात को लेकर के हमें बीजेपी की तरफ से भी सूचना दिया गया था कि आज दोपहर को 3 बजे करीब करीब तृणमूल कांग्रेस की विधायक टी रोबिंद्रो बीजेपी में शामिल होंगे। हम भी वहाँ पर गए हुए थे। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद ये पता चला आज वो भाजपा में ज्वाइन न करके कल करेंगे, ये हमें सूचना मिली थी। और ये सभी कयास लगाया जा रहा है कि ये तोंगब्राम रोबिंद्रो ये असेंबली कंस्टिट्यूएंसी थांग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से चुन करके आए, ये कल तक भाजपा में पक्का शामिल होंगे। ये खबर लगभग अभी पक्का है। मानसरी जी शरद, और जिस तरह से मणिपुर में दूसरी पार्टियों से विधायकों का भाजपा में शामिल होने का सिलसिला जारी है, उस हिसाब से टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी की रणनीति क्या हो सकती है, क्या लगता है आपको? मनश्री, आपने बिल्कुल उचित सवाल उठाया। हालांकि ये सभी की मन में यही बात चल रही है। भाजपा की अगर देखा जाए तो हर कंस्टिट्यूएंसी में उनकी टिकट चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में भाजपा की टिकट पर जो उम्मीद किया जा रहा है, जो कैंडिडेट जो है लगभग एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में तो 8-9 तक पहुंच जाती है। हालांकि दूसरे असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम 4-5 से लेकर के 9 ऐसे उम्मीदवार हैं जो भाजपा की टिकट की उम्मीद थाम बैठी है। इसी को लेकर के काफ़ी चर्चाएं भी चल रही है। जब टिकट बंटवारा जब होंगे तो टिकट बंटवारे के वक्त तो एक ही को टिकट दिया जाएगा। उसकी बात जो टिकट चाहने वालों की क्या होंगे स्थिति और भागदौड़ की स्थिति जरूर होंगे, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और साथ साथ जो भी कांग्रेस की तरफ से भी जो भाजपा में शामिल हुई है उसको टिकट देंगे या भाजपा की बहुत दिनों से भाजपा के साथ जो जुड़ा रहा है वो उम्मीदवार होना चाह रहे हैं, उनको टिकट न दे करके दूसरे राजनीतिक दल से जो भाजपा भी शामिल हुए हैं उसको टिकट देना, ये काफ़ी भगदड़ की स्थिति बनेंगे। ये सभी की कयास लगाए जा रहे हैं। देखने वाली बात है, ये तो तब भी पता चलेंगे जब भाजपा टिकट की बंटवारा जब शुरू होंगे और किस स्थिति को कैसे संभालेंगे, ये देखने वाली लायक है। बनश्री।
जी, आपने जैसा कि कहा कि शरद की आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि किस तरह से भाजपा टिकट का बंटवारा करती है। और फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।